इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सूर्यन के सभी डिसेबल्स के साथ साथ सूर्यन को दिखाया जा रहा होता है जो कि उस डीमन चमगादड़ को सहला रहा होता है और अपनी एक डिसेबल को उन सभी सेक्ट के डिसेबल से फाइट करते हुए देख रहे होते हैं, जहां पर सूर्यन का डिसेबल होता है उन सभी सेक्ट के डिसेबल्स को काफी बुरी तरीके से हरा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ हो जो मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आ जाओ, मैं तुम सभी लोग को चैलेंज करता हूँ, जो मुझे झड़ा दे मैं उसे मान जाऊंगा। और ऐसा कहते कहते सभी पर अटैक कर रहा होता है, जिसे देखकर वो सभी के सभी डिसेबल्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा होती है। साथ ही साथ उसके जो मास्टर होते हैं उनकी बस कल्टीवेशन की डिफेंडिंग रेलम की होती है, जबकि उसके स्टूडेंट की पावर उनसे भी ज्यादा होती है, जिसे देखकर वो लोग थोड़े से शॉक हो रहे होते हैं। और तभी एक डिसेबल कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द हम लोग के सेक्ट मास्टर को बुलाना चाहिए, जिसमें कि वो कहता है मैंने अपने ऑलरेडी सेक्ट मास्टर को बुला दिया। और तभी वहाँ पे सेक्ट मास्टर भी आ जाते हैं, जिसे देखते के साथ सूर्यन का डिसेबल उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो ओल्ड मैन होता है वो अपने हल्की सी पावर का यूज करते हुए उसे दूर कर देता है और उसकी पावर को सेंस करते के साथ विजडम उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ओल्ड मैन उसकी पावर को भी आसानी से डॉच कर लेता है और वो कहता है कि तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा अच्छी है। जिसे सुनकर वो दोनों के दोनों साथ में उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो वो ओल्ड मैन होता है उनके अटैक को काफी आसानी से डॉच कर रहा होता है। और वो एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब हम लोग को लगता है कि वो ओल्ड मैन अब नहीं बच पाएगा, लेकिन वो ओल्ड मैन उसके अटैक को डॉच करते हुए सूर्यन के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर आसपास सूर्यन के जितने भी डिसेबल होते हैं वो सभी के सभी अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और तभी वो लोग जैसे उस पर अटैक करने की आगे बढ़ते हैं, तभी वो जो ओल्ड मैन होता है उसके सामने बो डाउन करते हुए कहता है कि मास्टर मैं आपका पुराने टैलेंट सेट का एक डिसेबल हूँ। जिसे सुनकर सूर्यन पूछता है कि मैं तो तुम्हें वहाँ पे कभी नहीं देखा है, क्योंकि वो बताता है मुझे तो ओल्ड सेक्ट मास्टर ने ही प्रमोट किया था, जिसकी वजह से आज मैं इस सेक्ट को खड़ा कर पाया हूँ, लेकिन मैं काफी ज्यादा उदास हूँ क्योंकि मैं अपने सेक्ट के जितने भी डिसेबल्स को आपके डिसेबल जितना पावरफुल नहीं बना पाया। जिसे सुनकर सूर्यन उसे पूछने लगता है कि आखिर ये ट्रेजर सील क्या है और ये किस चीज के लिए यूज होता है, जिसपे कि जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि माफ कीजिएगा मैं आपको इसके बारे में कुछ खास नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जो हम लोग के ओल्ड सेक्ट मास्टर थे उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया था और कह दिया था कि क्यों ना हम लोग के कोई पुराने सेक्ट से ही आ जाए, लेकिन उसे भी मैं इस ट्रेजर सील के बारे में कुछ भी ना बताऊं। इसपे की तो उससे गुस्सा होने लगता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जब जिस दिन आपको वो ट्रेजर सील मिल गया आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो ट्रेजर सील किस काम में आता है। जिसके बाद सूर्यन की एक डिसाइपल उस आदमी से ओल्ड मैन से पूछने लगती है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या और तुम आखिर किस तरीके के पावर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिसपे कि वो कहता है कि मैं तुम्हें इसकी जवाब क्यों दूं, वैसे भी मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ कि तुम हो कौन। जिसपे कि वो बताती है कि मैं टियालन सेट की नई मास्टर हूँ। जिसपे कि वो थोड़ा सा हैरान होता है और वो बताता है मेरा नाम ल्यू और मैं यहाँ पर कुछ फ्रेगमेंट सील की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। जिसपे कि पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है, तो कहता है मैं आपको इसके बारे में बता तो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी और एक बुरी खबर भी है। जिसकी पहले अच्छी खबर बताने को कहती है, जिसपे कि वो बताता है कि अच्छी खबर ये है जिस टेक्निक की मदद से फ्रेगमेंट सील को छुपाया गया है वो टेक्निक हम लोग के ओल्ड सेक्ट मास्टर ने ही बनाई है। जिसपे कि वो बुरी बात पूछती है, जिसपे कि वो बताता है बुरी खबर ये है कि उसे दुनिया में कोई भी नहीं सीख सकता। जिसे सुनकर सूर्यन के डिसेबल्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि लगता है तुमने अपनी दाढ़ी कुछ ज्यादा ही बढ़ा ली है, लगता है मुझे इसे जलाना ही पड़ेगा। और पॉइजन गर्ल भी उसे कह रही होती है लगता है मुझे अपने पॉइजन का यूज तुम पे करना ही पड़ेगा। जिसे देखकर थोड़ा सा डर गया होता है, लेकिन तभी वो दोनों मिलकर उसे पीटने लगती है। जिसे देखकर जो विजडम होता है वो बहुत हंसी वाला सीन कर देता है और वहाँ पे हाथ जोड़ते हुए कहने लगता है कि आखिर वुमेन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है तो कभी भी हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। और तभी हम लोग का सीन शिफ्ट होता है और हमें एक केव का जगह दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर वो ओल्ड ल्यू सभी के सभी लोगों को एक जगह पे ले जा रहा होता है और कह रहा होता है कि इसी जगह पर वो एक फ्रैगमेंट सील को छुपाए रखा गया है। और वो एक जगह पे लाते उनसे कहता है कि ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रेनिंग का जगह है जो कि हम लोग के ओल्ड सेक्ट मास्टर ने प्रिपेयर किया था और इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ये अपर रेलम में ही एक रेयर कल्टीवेशन मेथड की तरह यूज किया जा सकता था। जिसके बाद वो अपनी हल्की सी पावर का यूज करते हुए ही गेट को खोल देता है। जिसके बाद अंदर जाते के साथ जो पॉइजन गर्ल थी वो कहने लगती है कि आसपास की जगह तो काफी ज्यादा सुंदर और हम लोग वहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी देख पा रहे होते हैं। और जैसे ही वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं तो वो जो ओल्ड मैन होता है वो बताता है कि इस फॉर्मेशन की मदद से कोई भी उस फ्रैगमेंट सील को हासिल कर सकता है, लेकिन उसे 5 लेवल को क्रॉस करना होगा जो कंफ्यूजन, इल्यूजन, होली स्पिरिट और हेवनली लेवल होता है, जो कि पास करते का उसे मिल जाएगा। जिसे सुनते के साथ सूर्यन का एक डिसाइपल उस पर कल्टीवेशन करने के लिए कूद के वहाँ पहुंच जाता है। जिसे देखकर बाकी के डिसाइपल समझ जाते हैं कि यहाँ पे और भी 4 लोगों की जरूरत है। इसके बाद वो सभी वहाँ पे जाके कल्टीवेशन करने लगते हैं और वो जो ओल्ड मैन होता है वो उनसे गौर से देख रहा होता है। जिसपे कि स्वयं उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या छुपा रहे हो, जिसपे कि वो बोलने ही वाला होता है कि मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। तभी स्वयं उसे गौर से गुस्से से देखने लगता है। जिसपे कि वो बताता है कि मैंने आपसे एक बात झूठ कही थी कि ये एक ट्रेनिंग कल्टीवेशन की जगह तो जरूर है, लेकिन अगर किसी ने भी इसे सही तरीके से पार नहीं किया इसके लेवल्स को तो वो हमेशा के लिए फंसा रह जाएगा, क्यों ना उसकी मौत ही हो जाए। स्वयं को उसे गुस्सा आने लगता है और उसके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन जाके घायल हो जाता है। और वो कहता है मैं माफ कर दीजिएगा लेकिन ये मुझे ओल्ड मास्टर ने ही कहा था, अगर वो लोग अपने एंसेस्टर की भरोसे जिंदगी भर रहेंगे तो वो लोग कभी भी कल्टीवेशन और ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया था। उसके बाद जो सूर्यंग होता है वो पूछता है कि आखिर फॉर्मेशन का कोड कहाँ पर है, जिसपे कि वो बताता है कि इसका कोड एकदम सेंटर पे है। जिसपे बाद वहाँ पे उस कोड के अंदर चला जाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ ओल्ड मैन होता है वो कह रहा होता है कि माफ कर दीजिएगा एल्डर, आपकी
की बात को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। हम लोगों ने इतना सोचा था, उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे आपसे माफी चाहता हूँ। जिसके बाद हमें सूर्यंक का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो कि अभी उस इल्यूजन के अंदर पहुंच गया होता है। और तभी जो डीमन चमगादड़ होता है वो सूर्यंक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस वक्त जो सूर्यंक की बॉडी होती है वो एक 15 साल के बच्चे की जैसी होती है, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट होती है। और वो साथ साथ ये भी कह रहा होता है कि आसपास की जगह भी काफी ज्यादा सुंदर है, जिसपे कि सूर्यंक उससे मना करता है और वो कहता है हमें इस जगह की तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बस एक इल्यूजन है, कुछ नहीं। और तभी वहाँ पर सूर्यंक पे एक बीस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे बस एक ही हाथ से पकड़ते हुए हवा में उड़ा देता है। और तभी पर सूर्यंक के टीचर भी आ जाता है, जिसे देखते के साथ जो डीमन चमगादड़ होता है वो छुप जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये एक रियल टीचर है। और तभी सूर्यंक होता है अपने टीचर को देखते के साथ अटैक करना शुरू कर देता है, उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है और करते करते ही डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इसे देखकर डीमन चमगादड़ होता है वो हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आपने ये क्या किया, जिसपे कि वो बताता है कि ये एक बस एक इल्यूजन था, क्योंकि मेरा जो मास्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे मैं इतनी आसानी से हरा तो बिल्कुल नहीं सकता था। जिसके बाद सूर्यंक और वो डीमन चमगादड़ वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वो लोग क्विंसू के इल्यूजन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जो क्विंसू होती है वो अपनी वहाँ पर स्वॉट प्रैक्टिस कर रही होती है। और तभी वहाँ पर सूर्यंक आते हुए उसकी तारीफ करने लगता है और वो कहता है मानना पड़ेगा तुम्हारी स्वॉट टेक्निक तो काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। और सुनकर क्विंसू होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैंने 3 घंटे तक मेहनत करते हुए आपके लिए एक सूप बनाया, और वो उसे सूप देता है, जिसकी सूर्यंक उससे सूप को पी लेता है और वो उसकी तारीफ भी कर रहा होता है। और तभी आसमान से बहुत ज्यादा सोने की बारिश होने लगती है, जिसपे की ओरिजिनल डीमन होता है और सूर्यंक होता है वो देख रहे होते कि जो ओरिजिनल डीमन होता है वो कहने लगता है कि आखिर लड़की काफी ज्यादा अजीब सपने देख रही होती है, आखिर भला आसमान से सोने की बारिश कैसे हो सकती है। जिसपे की सूर्यंक उससे कहता है ये बस कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो चुकी है मुझसे और बाकी कुछ नहीं। जिसके बाद ऐसे ही सूर्यंक सभी के सभी अपने डिसाइपल्स के इल्यूजन में जा रहा होता है और उन सभी के इल्यूजन को देखकर थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है, क्योंकि वो लोग अजीबोगरीब इल्यूजन देख रहे होते हैं। जिसके बाद जो सूर्यंक होता है उन सभी के इल्यूजन को डिस्ट्रॉय भी कर रहा होता है। जिसके बाद हमारा बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जो लियू होता है वो सभी के सभी सूर्यंक के डिसाइपल की बॉडी को एग्जामिन कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इसकी बॉडी तो एक जन्म से एक कॉम्बैट बॉडी है, जो कि लड़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जिसके बाद वो पॉइजन गर्ल को देखते हुए उसके पास आता है और वो सोच में पड़ जाता है कि इसकी पावर तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल ऑरा 1000 साल से भी ज़्यादा इंसान से पुरानी लग रही है। जिसे सुनकर जो पॉइजन गर्ल होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उस पर एक हिट करते हुए दूर कर देती है और कहती है क्या कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक ओल्ड लेडी कहने की, और मुझे तुमने कल्टीवेशन भी रोक दी है। और ऐसा कहते हैं तुमको ये एपिसोड ये खत्म हो जाता है। तो गाइस का नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।